हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं धुआं के बायोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 309 में दिया हुआ है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें कि इस चैप्टर से कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, कितनी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है और ये 1-2 क्वेश्चन बहुत लॉजिकली आता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर की खास बात, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े चट्टान थम जाते हैं अगर बायोलॉजी पढ़ा हो सीने में। आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की शुरू करने से पहले जो क्लास 11 के बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, तो हम लोग छोटी छोटी कंसेप्ट के बारे में बातें करेंगे जिससे आपका इस चैप्टर का बैकवर्ड बने और इस चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे मान लो, ध्यान समझना कि जो बायोलॉजी, पर ध्यान समझना बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। अरे बायोलॉजी, ध्यान समझना, बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। इतना समझ आ रहा है। आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान समझना। तो छोटी छोटी कंसेप्ट उसको पहले समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए। जैसे मान लो कि जो आगे वाला साइड होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल, पीछे वाले को डॉर्सल बोलते हैं। जो ई वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक गडल और ये वाला पार्ट क्या होता है, पेक्टोरल गडल। इतना समझ में आ रहा है। और छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे मान लो, अरे इक्जो का मतलब बाहर होता है, इंडो का मतलब अंदर होता है। जैसे मान लो कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस रूम की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी कंपैरिजन में कोई आदमी बाहर खड़ा है तो मेरे लिए क्या होगा, इक्जो हो गया, आउटसाइड हो गया, और उसके लिए हम क्या हो गए, इंडो हो गए। इतना समझ में आ रहा है। 2-3 चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे उसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो 1-2 चीज और इंपॉर्टेंट बताते हैं। अरे हाइपो और हाइपर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ध्यान समझना। HYPO, हाइपो और हाइपर, ध्यान समझिएगा। हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब ज्यादा। कैसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान समझना, HYPO, अरे हाइपो में स्पेलिंग ज्यादा है कि कम है, ऑब्वियस सी बात है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, कम। और हाइपर में स्पेलिंग क्या है, ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। इतना समझ में आ रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है। एनसीईआरटी पेज नंबर 302 पैराग्राफ नंबर 1 और लाइन नंबर लास्ट बहुत शानदार स्टेटमेंट लिखती है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। इसका मतलब समझिएगा कि जितने सारे लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। तो ध्यान समझिएगा, इसलिए बहुत लॉजिकली इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको समझना, जैसे मान लो, अरे लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी जगह से हिलना डोलना, और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी जगह पे हिलना डोलना। जैसे मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, समझना लोकोमोशन का मतलब कि जैसे मान लो कि हम अपनी जगह को डिस्प्लेस कर दिए। जैसे मान लो कि हम अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है, लोकोमोशन। लेकिन अगर मान लो हम अपनी जगह पे खड़े हैं तो ये क्या है, मूवमेंट। अगर लोकोमोशन को बायोलॉजी की दुनिया में समझे कि आखिर में लोकोमोशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा। अगर लोकोमोशन की बात करें, जैसे मान लो कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप स्विमिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपका पोजीशन है उस पोजीशन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। लेकिन जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और हम खड़े होकर क्या करें, अपनी जो आईलिड्स है उसको मूव करें या फिर आईब्रो को मूव करें, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, मूवमेंट। शायद क्लियर हो चुका होगा। शुरू करते हैं। अब एक चीज लगा कि हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि आखिर में स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है। जैसे मान लो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, असिस्टेंस इन मूवमेंट है, और क्या है, फैट स्टोरेज एरिया। तो थोड़ा सा और डीपली आपको बताते हैं कि आखिर में कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा, कैसे असिस्टेंस इन मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है, और लास्ट में क्या है, फैट स्टोरेज एरिया। ध्यान समझना। जैसे थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, आपका हैंड्स है, ये हैंड्स क्या है, हैंड्स के अंदर बोन पड़ा है, बोन से क्या अटैच होता है, मसल्स। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, बोन से क्या होगा, मसल्स अटैच होगा। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है। अरे सपोर्ट के साथ साथ क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 1-2 चीज और इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। जब ये दोनों काम करता है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। अब बताना कि हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटल और दूसरा क्या होता है, एंडोस्केलेटल। ध्यान समझिएगा, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इक्जो की बात करें,
एक्जो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर। ध्यान समझिएगा, अगर अपनी बॉडी के कंपेरिजन में बात करें तो जो आपका ये वाला पार्ट है वो क्या है, आपका हेयर्स है, ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। तो एक्सोस्केलेटन होगा कि एंडोस्केलेटन, आप बोल सकते हैं सर ये एक्सो होगा क्योंकि हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर बात करें जो आपका नेल्स है, फिर हॉर्न्स है या बर्ड्स के फीदर्स की बात करते हैं, ये कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। अब कैसे बताइएगा, अगर हम इसकी बातें करें कि आखिर ड्राइव कैसे होता है, तो इसको क्या करते हैं, एपिडर्मिस से ड्राइव होता है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक्सोस्केलेटन में अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो कोई भी चीज बायोलॉजी में अगर हम किसी ऑर्गन की ओरिजिन की बात करें तो 3 प्रकार से हो सकता है, एक्टोडर्मल होगा, मेसोडर्मल होगा या फिर क्या होगा, एंडोडर्मल। तो ध्यान समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कि एक्सोस्केलेटन का ओरिजिन कैसा होगा, तो आप क्या बताएंगे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इतना क्लियर है। इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। अब ध्यान देना, अरे इंडो का मतलब अंदर की बाहर, ऑब्वियस सी बात है अंदर होता है। इसमें जो आपके बॉडी में जो रिब्स है, स्टर्नम है, वो क्या है, आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या होगा, आपका एंडोस्केलेटन। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में कैसा होगा, ध्यान समझना। अगर ओरिजिन की बात करें तो ध्यान समझना, ये कैसा होगा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। शायद आपका क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान समझना, ये है आपका बॉडी स्केलेटन। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो बॉडी स्केलेटन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्सियल और दूसरा क्या होता है, नॉन एक्सियल। समझिएगा, एक्सियल और नॉन एक्सियल वर्ड का मतलब क्या होता है। ये ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियस सी बात है, तो जो हमारा सेंट्रल वाला पार्ट है उसको एक्सियल, और जो पेरीफेरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट्स हुआ, ये वाला पार्ट्स हुआ, वो क्या होता है, नॉन एक्सियल। इतना समझ में आ रहा है क्या, ये समझना। उस ऑब्वियस सी बात है, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में एक्सियल में कितना बोन होगा, 80, और नॉन एक्सियल में कितना होता है, 126। अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 206। अगर हम रैबिट की बात करें तो एक्सियल में कितना, 132, और नॉन एक्सियल में कितना, 128। 132 प्लस 128 कितना हो गया, 260। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होता है वो कितना होता है, 150। क्लियर। एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा और आपको डीपली समझाते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में आखिर में 80 बोन कैसे होता है। ध्यान समझिएगा, अगर हम रिब्स से सोचने वाली बातें बताओ कि जो रिब्स होगा वो क्या है, एक्सियल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है। जो आपका वर्टिकल कॉलम है वो भी एक्सियल वाला पार्ट पे प्रेजेंट होता है। जो स्कल है, अगर मान लीजिए ये वाला जो आप स्कल देख रहे हैं उसमें कितना होगा, टोटल 29 बोन होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो स्टर्नम है वो कितना है, 1 है। अब ध्यान समझना कि जब हम आपको जब पूरी रिब्स एक टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे तो उससे रिब्स में काफी डिटेल करेंगे, उसका फिर वर्टिकल कॉलम का बहुत डीपली बताएंगे, उसका स्कल हुआ, स्टर्नम हुआ। अब इस चतना थोड़ा सा आपको हम स्कल कार्य बताते हैं कि 29 बोन्स, ऑब्वियस बात ध्यान समझिएगा। जो आपका फेस वाला पार्ट होता है उसमें कितना होगा, 14, और जो हमारा क्रेनियम वर्ड का मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है। अगर एक चीज करना, क्रेनियम का मतलब, क्रेनियम में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो वो कितना होगा, 8। ऑब्वियस सी बात है, अरे मिक्स जरा हंसकर दिखाओ, बेलस, इंकस और स्टिपस, ये कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 6 होता है। और जो लास्ट में आपका एक बच गया उसको हायोड बोन, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हायोड बोन ही आपके बॉडी का एक ऐसा बोन है जो कि किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता, आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा नॉन एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। जो नॉन एक्सियल स्केलेटन है, जैसे मान लो फोर लिम्स, इसके बारे में किस स्टडी करेंगे, फोर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, पेक्टोरल गिरल, पेल्विक गिरल। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो आपका ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फोर लिम्स। समझ में आ रहा है। जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्स। क्लियर है, क्लियर हो चुका होगा। अब एक चीज बताना कि जो हम अलग अलग बिल्कुल आपको सेपरेटली पढ़ाएंगे, पूरा बताएंगे 30 का 30 हड्डी कैसे होता है, पूरी की पूरी हड्डी आपको बिल्कुल बाहर निकाल कर बताएंगे कि ह्यूमरस कैसे होता है, रेडियस कहाँ पर, थोड़ा सा बताते हैं कि आपको लॉजिकली बताते हैं कि जो बोन हमारे थंब के साइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस, और जो हमारे लिटिल फिंगर के साइड प्रेजेंट होता है उसको अल्ना। बहुत शानदार। और एक चीज बताना कि जो आपके बॉडी में पेल्विक गिरल है वो कितना है, 2। अगर आप ये सारे को काउंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 126। मान लो कि कल को आप डॉक्टर बने, ऑब्वियस सी बात है, एक लेडीज पेशेंट आपके पास आती है और बोलती है डॉक्टर साहब मेरी राइट हैंड्स के फिंगर में एबनॉर्मल सेंसेशन होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जो हमारा राइट हैंड का जो फिंगर्स है इसमें दर्द बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा नर्व अफेक्टेड होगा और किस सिंड्रोम से आप ग्रसित होंगे, या किस सिंड्रोम से जो पेशेंट आपके पास आई है वो ग्रसित होगी। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं।
जो एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का जो एनसीईआरटी है बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड होगा। जैसे मान लो हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू, धुआं का कंसेप्ट होगा। अगर एनिमल टिश्यू बताएंगे तो आपको बताते हैं एनिमल टिश्यू में अरे अल्लाह मुझको अंदर से बाहर कर दो, पूरा शानदार बताना कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारा ट्रिक है और इस ट्रिक बेस इसी बेस पे आपका पूरा क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल टिश्यू का जितने सारे आपका एग्जाम्पल वो सारा एग्जाम्पल क्लियर होगा। उसके बाद अगर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, उसी एग्जाम्पल की बात करें, अरे प्यार में पागल प्रेमी गॉड से थोड़ी ना डरते, ये भी आपका ट्रिक्स बेस्ड है जिससे आपका सारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ जब आपको पढ़ाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम तो वहां बताएंगे है पिया प्यार पाने आया था, इससे सारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हुआ। एक चीज और इसी सीक्वेंस में एंडोक्राइन सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक और खास बात, हमेशा मुस्कुराते रहें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, ताकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का यानी स्केलेटल सिस्टम का अगला लेक्चर जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।